नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, यानी कि 7 और 11 अगस्त के आधार पे यहाँ पे हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखेंगे कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, और याद रखना बिल्कुल नए पैटर्न, यानी कि याद रखना ये 9th और 10th के सिलेबस के आधार पे और 7 और 11 अगस्त को जो एग्जाम है उसके आधार पर ये सेट बनाया गया। बहुत ही बेहतरीन सेट रहने वाला, याद रखेंगे। ठीक है, इसका सेफ स्कोर यहाँ पे कितना है तो 60 है। देखिए जिसका भी 60 प्लस इसमें स्कोर आता है बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, बहुत ही अच्छा नंबर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग अच्छे से सेट को लगाना और देखना कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आप लोग कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय पूछ रहा है डायरेक्ट, याद रखना क्या हो गया, कोलकाता हो जाएगा। क्या होगा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है, पादप और जंतु बताना कैसे भिन्न है यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये स्थानीय वृद्धि कारण, क्या होगा यहाँ स्थानीय वृद्धि। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए पौधे की आयु कैसे पता की जाती है, पौधे की जो आयु दोस्तों पता किया जाता है, ये कैसे पता किया जाता है। इसका राइट आंसर रखना सी हो जाएगा, ये वृद्धि वलय गिनकर। देखिए वलय को गिनकर कितना बार बताएं, याद रखना वही आपका है वलय वृद्धि या वृद्धि वलय गिन करके। ऑप्शन से सी यहाँ से राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, स्पंज क्या है। स्पंज यहाँ पे बताना है क्या है। यहाँ पे 4 का देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, एक जीव है। स्पंज क्या है, एक जीव है। आंसर से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। दिया कि विषाणु में पाया जाता है, तो विषाणु में दोस्तों यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो याद रखना प्रोटीन और लिपिड। क्या होगा ये, प्रोटीन और लिपिड, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर का याद रखना। विषाणु का खोज पूछे किसने किया, याद रखना 1892 में, याद रखेंगे दोस्तों इवान वास्की ने किया। किसने, इवान वास्की के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। दिया है करे कि निम्नलिखित में से किसका तपेदिक इलाज के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तपेदिक इलाज के लिए। ठीक है, तो 6 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये आपका पेनिसिलिन हो जाएगा। क्या होगा, पेनिसिलिन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेनिसिलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। पेनिसिलिन का खोज पूछे किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ये भी यहाँ से याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एड्स विषाणु से होता है, बताइए एड्स जो होता है ये विषाणु से होता है, लेकिन यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार के यहाँ पे। ठीक है, 7 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना ए हो जाएगा। ठीक है, एकल तंतु आरएनए वाला। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एड्स जो होता है याद रखना मूल रूप से HIV वायरस के कारण फैलता है, HIV वायरस के कारण, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए किस फल का यहाँ पे जो है विकास पुष्प क्रम से होता है, किस फल का विकास यहाँ पे बताना कि पुष्प क्रम से होता है। ठीक है, 8 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, 8 का यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अनानास। क्या होगा ये, अनानास यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनानास एक याद रखना आवर्त बीजी आपका जो है एक बीज पत्री पौधा है। क्या है, एक बीज पत्री पौधा है, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें, किस पौधे में रेशेदार जड़ें पाई जाती है, रेशेदार जड़ जो पाई जाती है किस पौधा में। इसका राइट आंसर गेहूं होगा। क्या होगा, गेहूं। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेशेदार जड़ दोस्तों याद रखना गेहूं में पाए जाते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा, ए याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। रतौंधी करे किसके कमी से होता है, रतौंधी जो होता है किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन याद रखना ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी बीमारी होता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ये आंख से रिलेटेड है, किससे, आंख से रिलेटेड है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए अनाज के करें कि अनाज के खेतों का अध्ययन, देखिए अनाज के खेत का अध्ययन करें यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, याद रखना एग्रोनॉमी। क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। दिया है दोस्तों करें कि साइकिल के टायर अचानक फट जाना यह क्या दर्शाता है। देखिए साइकिल का टायर जो अचानक फट जाना यह क्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर याद रखना ये एडियाबायोटिक प्रक्रिया। क्या होगी, एडियाबायोटिक प्रक्रिया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। दिया है करे कि कृष्ण यहाँ पे जो है कृष्णिका, यहाँ पे क्या है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम तथा अवस्था
तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसी होती, तरंग दैर्घ्य यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसी होती। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तापमान घटने पर बढ़ जाती, क्या होती, तापमान घटने पर बढ़ जाती। आंसर यहाँ से डी आपका राइट, बी यहाँ से इसका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे, रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होता है। रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन यंत्र दोस्तों लगा होता है ये कहाँ लगा होता है। इसका राइट आंसर शीर्ष में लगा होता है। देखते होंगे शीर्ष में एक लगा हुआ रहता है नीचे की तरफ। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं पे दिया है दोस्तों, करें कि खाना बनाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, काला क्यों छोड़ा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है खाना बनाने वाले बर्तन में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 15 का बी हो जाएगा। काली सतह ऊष्मा का क्या है, तो सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे बताना है किस वजह से। देखिए भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है, याद रखना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, क्या होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता मापने के लिए। इसका राइट आंसर रखना ये सीलिंग साइक्रोमीटर, क्या होगा, सीलिंग साइक्रोमीटर का आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जल का यहाँ पे त्रिबिंदु यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 273.16 के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो है तीनों अवस्था में यहाँ पे एक प्रकार से ये पॉइंट जो आपका ये तापमान जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपका जो है किसमें, तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में। ठीक है, तो इसीलिए आपका त्रिक बिंदु इसको कहते हैं, याद रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, पेड ग्रुप या PDF जिसको भी चाहिए, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं 9341, ठीक है, 542410, 542410 ये आपका नंबर है। इस पे बोलेंगे सर हमको PDF चाहिए, तो PDF के लिए आपको चाहिए बोलेंगे, फिर से आपको जो है वहाँ पे स्कैनर भेजेगा। ठीक है, मात्र 150 रुपया पेड करके आप लोगों को जो है 5 से 7 दिन में, यानी कि दोस्तों जिसका भी एग्जाम आप बहुत नज़दीक है तो क्विक रिवीजन के तौर पे सारा PDF आपको उसमें मिल जाएगा। तो एकदम आप लोग ले लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्विक रिवीजन आप करके जाएंगे, आराम से आप जो है 60+ 70+ करके आएंगे, क्योंकि मेटेरियल आपको एकदम बेहतरीन तरीका से आंसर के साथ तैयार किया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 9th 10th का सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, करंट अफेयर का मिल जाएगा, बिहार जीके का मिल जाएगा, और जो अभी अंतिम रिवीजन बैच चल रहा है, जो आपका हार्ड लेवल का साइंस चल रहा है, ये सारा PDF आपको इसमें मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कम समय में क्विक रिवीजन के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मात्र 150 रुपया में सारा PDF आपको लगभग मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा PDF है। ठीक है, उतना अगर कर लेंगे कवर तो आराम से आपका जो एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे जो लेना चाहते हैं इस पे आप जो है मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आसुत जल का हिमांक कितना होता है। आसुत जल का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिमांक कितना होता है। हिमांक जो होता है ये 0 डिग्री C होगा, क्या होगा, ये 0 डिग्री C हो जाएगा। आंसर से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, और ये जो अभी सीट लगा रही है ये भी आपको जो है PDF के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बादल करे किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो बादल जो तैरते हैं याद रखना निम्न घनत्व के कारण। क्या होगा इसका राइट आंसर, निम्न घनत्व, यहाँ से याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ पे करे कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। बेहतरीन क्वेश्चन, और याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना ये लाल रंग का दोस्तों करेक्ट, लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी क्या होता है, तो परिकर्णित हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से ये आपका लाल दिखाई पड़ता है, याद रखना डी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है। किसको, अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रकाश सबसे पहले याद रखना एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यहाँ पे करे के दर्शाता है, तो याद रखना ये ध्रुवीकरण। क्या होगा, ये ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश में ध्रुवीकरण होता है लेकिन ध्वनि में ध्रुवीकरण नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि एक शरीर का विराम अवस्था में होना निर्भर नहीं करता। किस स्थिति में दोस्तों जो है विराम अवस्था में होना निर्भर नहीं करता है शरीर का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कोणीय वेग। क्या होगा, ये कोणीय वेग हो जाएगा। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे, किस गुण के कारण यहाँ पे करे कि रेन फ्रूट, क्या पूछ रहे हैं, रेन फ्रूट यहाँ पे है तथा टेंट की सामग्री वस्तु जल का प्रतिरोधकता का गुण आता है। ठीक है,
इसका राइट आंसर रखना पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर से ए आपका राइट हो जाएगा। और वर्षा का जो बूंद गोलाकार होता है ये इसी के कारण होता है, ये यही आपका पूछा गया था। ठीक है, यहाँ इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है, याद रखना ये पृष्ठ तनाव के कारण होगा, सरफेस टेंशन के कारण। आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बलों की न्यूनतम संख्या जो वस्तु को समावस्था, देखिए समय अवस्था में बनाए रखती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा? ये 2। आंसर से बी आपका करेक्ट होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे डैश तक सुन सकते हैं। इसका राइट आंसर रखना ये 25 के हर्ट्ज होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हर बार करें कि हर बार एक अलग यहाँ पे प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तक ध्वनि के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? बीच का जो अंतराल होना चाहिए आपको याद रखना है 1/10 जो होता है, यानी कि 0.1 सेकेंड। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विद्युत के एसआई मात्रक। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विद्युत धारा यहाँ पे करना। ठीक है, विद्युत धारा का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखना क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर। अगर यहाँ पे विद्युत आवेश रहता तो विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि किसी परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है? किसी परिपथ से यहाँ पे करें किस प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स करंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। आंसर से सी आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का जो मूल संविधान है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर रखना ये मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, याद रखना ये देहरादून से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? देहरादून से। आंसर से डी आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, मूल संविधान में कितने शब्द से बना है? मूल संविधान जो दोस्तों बना है ये कुल कितने शब्द से बना हुआ था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 80,000 शब्द। क्या होगा? 80,000 शब्द से। आंसर से सी आपका राइट होगा, लगभग 80,000 शब्द से बने हुए थे, याद रखेंगे। अंग्रेज के समय में अंग्रेजी के लगभग 80,000, अंग्रेजी के यहाँ पे करना, अंग्रेजी के शब्द में यहाँ पे जो 80,000, ऑप्शन से सी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अपना भारत का। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और याद रखना, पूछे आपसे कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था? तो याद रखना अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? आदर्श को, लोकतंत्र के आदर्श को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? याद रखना है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना में कुल एक बार दोस्तों संशोधन हुआ है 1900, याद रखना जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसे यहाँ पे जो आत्मा से परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना। आंसर से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता जो किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखने गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, होम मिनिस्टर। ऑप्शन से सी इसका जो है राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारतीय नागरिकता अगर पूछे अधिनियम कब पारित हुआ तो याद रखना 1955 में। कब? 1955 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन सा अधिकार यहाँ पे करे कि संविधान में दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे जो है स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया? देखिए कौन सा अधिकार संविधान में नहीं दिया गया, यहाँ पे नहीं था, नहीं दिया गया है, लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा? ए हो जाएगा निजता का अधिकार। क्या होगा? निजता का अधिकार। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, संविधान के भाग यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे दिया है 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है संरक्षित है किसके लिए? इसका करेक्ट आंसर रखना क्या होगा? भारत के नागरिकों के मूल अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, संविधान किस उम्र तक के भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो देता है ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को। ठीक है, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, निवारक यहाँ पे जो है निरोध, निवारक निरोध से क्या आशय है? इससे क्या आशय है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये पूछताछ के बिना निरोध। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक जो है लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया, कौन सी भाग में? इसका राइट आंसर देखेंगे 40 का बी हो जाएगा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा, बी याद रखनी है। कितने अनुच्छेद में या भाग में? तो भाग 4, अनुच्छेद याद रखना, ये 36 से लेकर के 51 में है, याद रखना, 36 से लेकर के 51 याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया और इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है पे देखिए, विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्य को? तो याद रखना कुल सदस्य के याद रखना 1/6 सदस्य को। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। इसमें होता कौन कौन है? तो याद रखना साहित्यकार होता है, वैज्ञानिक होता है, कला, सहकारी, ये सभी लोग इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, नई व्यवस्था यानी कि न्यू डील की यहाँ पे जो है घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था? इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, सिलेबस का है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा? 42 का, ये रूजवेल्ट, क्या होगा? रूजवेल्ट। आंसर यहाँ से सी आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो होता है, ठीक है, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है, नई व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो है यूएस पार्लियामेंट का नाम है? यूएस पार्लियामेंट के जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपने लोग का सांसद कहते हैं, उसी प्रकार वहाँ पे क्या बोलते हैं? तो कांग्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांग्रेस। आंसर यहाँ से बी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? याद रखनी है, नेल्सन मंडेला को। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला, याद रखना। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की यहाँ पे खोज किया? ये सारा सिलेबस का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, इसे याद रखना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रखना क्या होगा? आपका बार्थोलोम्यू डायस, ठीक है। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं पे अध्याय दोस्तों करें कि रंगभेद क्रांति के उपरांत दक्षिण अफ्रीका का पहला उपराष्ट्रपति कौन बना? रंगभेद क्रांति के उपरांत दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन बना था? याद रखना, ये नेल्सन मंडेला बना था, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति यहाँ पे जो है आरंभ हुई? फ्रेंच क्रांति यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरंभ हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? बास्तिल, क्या हो गया? बास्तिल। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसके पतन से फ्रेंच क्रांति पूछे आरंभ हुआ, तो ये बास्तिल हो जाएगा। फ्रेंच क्रांति कब हुआ? तो 1789 में, ये भी याद रखना, ठीक है। बास्तिल यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन मराठी यहाँ पे पाक्षिक अखबार ने बहिष्कृत भारत शुरू किया था? कौन यहाँ पे किया था बहिष्कृत भारत की शुरुआत? पूछा जा रहा है किसने किया था? याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि बी आर अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से इसका राइट आंसर का याद रखना। 1927 में ये जो जारी किया था बहिष्कृत भारत की बी आर अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, याद रखने, ज्योतिबा फुले। क्या होगा? ज्योतिबा फुले। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज्योतिबा फुले पूछे सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो याद रखना, ये किया था 1875 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है, याद रखना। आगे बढ़िए, संथाल विद्रोह, ये भी आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। संथाल विद्रोह पूछा जा रहा है कि कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था, याद रखना, ये 55-56, 1855-56। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि सूरत नमक आंदोलन 1840 का कारण यहाँ पे क्या था? 1840 का यहाँ पे पूछा रहा है, ठीक है। तो 1840 का इसका जो कारण क्या था, याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नमक शुल्क बढ़ाने का कारण 50 पैसे से 100 रुपये, यानी 1 रुपया कर दिया था, 50 पैसे से बढ़ा के 1 रुपया कर दिया था। ये आपका यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, याद रखना, नमक सत्याग्रह से अलग क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस विद्रोह को कर यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध बनाया किस विद्रोह को? तो याद रखना, आनंद मठ जो रचना किया गया बंकिम चटर्जी के द्वारा, इसमें जो एक विद्रोह का जो है किया है वर्णन, ये विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछा है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, ये पूछ रहा है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से 53 का बी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ था? 1151 में, ठीक है, सॉरी 91 में, 1191 में हुआ था, यहाँ से याद रखना। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, चोल वंश का करेक्ट संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है, ठीक है। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। चोल वंश का पूछे मुख्यालय कहाँ, राजधानी कहाँ था? याद रखना तंजौर। कहाँ हो जाएगा? तंजौर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? याद रखना समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, नंद वंश की बात करें किस वंश ने मगध पर शासन किया? ये भी आपका VVI क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नंद वंश के बाद मगध पर करें किस वंश ने शासन किया था? तो याद रखने इसका राइट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा, ठीक है। मौर्य वंश। क्या होगा? मौर्य वंश। ऑप्शन ई हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, ओनली अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। इंग्लिश उसमें ज़्यादा पूछा भी नहीं जा रहा है, कम से कम 2-3 भी सही कर लेंगे, 3-4 भी, तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। देखिए फाइंड द साइनोनिम। साइनोनिम आपको पूछ रहा है बैरियर का। बैरियर का साइनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है बाधा। क्या होता है? बाधा या रोक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा इम्बार्गो। इम्बार्गो हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। सिनोनिम मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला ना, ठीक है। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनना है। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका सही लिखा है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे जो है विल्ड गुस चीज, आई विल्ड गुस चीज, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा? ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यूजलेस स्पीच, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ए पर्सन अनसेल्फ, यहाँ पे जो है अनसेल्फिश, क्या पे अनसेल्फलिस यहाँ पे जो है कंसीडर फॉर द डेवोटेड टू वेलफेयर अदर कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी हो जाएगा यहाँ से। अल्ट्रेस्ट क्या होगा? ये ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। माय सिस्टर मैरिड पास्ट डैश पीसफुली, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ से सी हो जाएगा। ऑफ यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मगही कर किस भाषा की बोली है? मगही यहाँ पे पूछा जा रहा है किस भाषा की बोली है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना ये सी हो जाएगा, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका बिहारी भाषा है, यानी कि बिहार का है, मगही बोलते भी है, बिहारी हो जाएगा, ठीक है। मगही या मगधी भाषा। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। मगही यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला याद रखना वर्णों के व्यवस्थित, यहाँ पे व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट होगा। जैसे हम लोग क ख लिखते हैं, अ आ लिखते हैं, ए ये सब जो लिखते हैं एक सार्थक पूरा जैसे लिखते हैं व्यवस्थित करके, उसे हम लोग वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे कौन कर रहा है यहाँ पे कि स्वर नहीं है, स्वर यहाँ पे नहीं है, तो स्वर यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी जगह, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। स्वर अगर पूछे कि हिंदी भाषा में मूल स्वर की संख्या कितना है, तो मूल स्वर याद रखना 11 है। कितना? 11। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी उन्नति का बताना, किसका? उन्नति का। तो ये आपका उन्नति यहाँ पे सी वाला सही लिखा है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विशेष बताइए। इत्यादि का, इत्यादि का क्या होगा? ये सी हो जाएगा, इति प्लस आदि। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि लेखक शब्द के अंत में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अक हो जाएगा। क्या होगा? अक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्यय किसे बोलेंगे? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। कहाँ लगता है? लास्ट में लगता है, याद रखना, ठीक है। और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। ये भी क्वेश्चन आपको 11 तारीख को पूछा गया है। आगे बढ़िए, स्पर्श शब्द को करें यहाँ पे कि विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श शब्द को। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यहाँ से अस्पर्श लगा के। ऑप्शन से क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उपसर्ग कब लगता है? पहले लगता है किसी शब्द के, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, मैं यहाँ पे करें कि मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का यहाँ पे शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द यहाँ पे क्या है? तो याद रखना एक विदेशज है। क्या है? एक विदेशज। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। मजिस्ट्रेट शब्द जो आया है ये कहाँ से आया है? याद रखना ये फ्रांसीसी शब्द है। क्या है? फ्रांसीसी शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे देशज है? देशज यहाँ पे देखेंगे तो लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डोंगा हो गया, डिबिया हो गया। डिबिया जो जिसमें हम लोग जलाते रहते पहले पुराना जमाना में, तो यहाँ पे क्या होगा? डिबिया यहाँ से, लोटा यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व यहाँ पे जो है शब्द में कौन सी संख्या है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा होगा। इसमें क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। स्त्री का क्या होता है? स्त्रीत्व होता है। पुरुष का पुरुष तत्व होता है, ठीक है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। शुभ शब्द सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। इसका राइट आंसर सूर्या, क्या होगा सूर्या, जो आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो। देखिए सूर्य का सूर्या याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसलिए आपको पूछा भी गया। सूर्या याद रखना एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस शहर का नाम बदलकर यहाँ पे करें कि छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी किया है, याद रखना औरंगाबाद का, क्या औरंगाबाद का। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ये एक सवाल को आप रट के ही जाना, ठीक है। अगर इस टाइप का सवाल रहे और मांगे यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बरा माइनस 3 AB, ठीक है, तो यहाँ से इसको जो राइट आंसर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो मान लेते हैं दो धनात्मक संख्या ए और बी है, इतना है, ये इतना दे दिया और दोनों का भाग यानी कि ए और बी का भाग इतना दिया है। तो आप लोग कैलकुलेशन इसको करेंगे, ए और बी का मान जो निकलेगा, ए और बी का दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। 75 का यहाँ से राइट आंसर बताते हैं, ये आपका क्या होगा, बी निकल जाएगा, 64 निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये सवाल आपको पहले ही बताया, देखिए एक में कितना, 1 रुपया में 5 पेंसिल खरीद रहा है और फिर यहाँ पे 1 में 3 के दर से बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपको कोना कोनी गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे 3 होगा, इधर करेंगे कितना होगा, 5 होगा। देखिए कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पे लाभ दे भी दिया है, ठीक है। तो लाभ यहाँ पे हुआ कितना का लाभ हुआ, 2 रुपया का, तो 2 गुना यहाँ से 100, अब बट्टे यहाँ से किससे लाभ हुआ, 3 से ना, 3 हो जाएगा। 200/3 को इसको तोड़ेंगे तो 66.2/3 आएगा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात इतना दिया है। तो क्या करेंगे, सिंपली तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ पे इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िए। 19, 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19, 10, 7 को जोड़ेंगे तो 36 देगा। 36 बराबर 180, एक बराबर कितना हो गया, 36 तिया यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 पंचे ना, 36 पंचे आपको यहाँ से 180, एक बराबर 5 डिग्री निकला। अब यहाँ पे मांग क्या है, छोटे कोण के 2 गुना, छोटा कोण का 7 है तो 7 दूना 14 और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से बड़े कोण का योग, बड़ा कोण कितना, 19, 19 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, तो आपको आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे जोड़ के कितना, तो ये 165 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आंसर से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि 25 kg चावल 45 रुपये की प्रति केजी है। देखिए 25 kg वाला एक चावल का पैकेट है जिसका जो प्रति केजी दाम कितना है, प्रति केजी 45 रुपया। 12 kg दलहन का दाम 28 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा, ठीक है। तो उस प्रकार कुल कितने रुपया दुकानदार को दिए। सिंपल है, क्या करेंगे, गुना कर लेंगे दोनों को। सिंपल है, यहाँ पे गुना करेंगे, 25 गुना यहाँ से 45 प्लस यहाँ से जोड़ लेना है इसको कितना, तो 12 गुना यहाँ से 28 करके, ठीक है। राइट आंसर आपका निकल जाएगा कितना, तो 1461 आपको राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोई इजी है सवाल, ठीक है, कोई भारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन सवाल पीडीएफ से बनाएंगे क्योंकि ये दो प्रोसेस में बनेगा, ठीक है। दो आपको यहाँ से एक अन्य वर्ग भी है, एक आपका ये वर्ग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, डी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर निकलेगा। और जितना मैथ आपको करवाए ना दोस्तों 20 क्लास में, उसे भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे ना तो मैथ आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, उत्तर से 10 कम है, यहाँ पे दोस्तों 10 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 10 कर लेना, ठीक है, 10 कम है। अब हम देखिए किसी संख्या को इतना से गुना करने पे, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, क्या होगा, यहाँ से एक्स यहाँ से मान लेते एक संख्या है, ठीक है, एक्स संख्या है, इसको गुना कर रहा है 3/2 से। अब यहाँ पे करें, इतना अंतर है तो यहाँ पे एक बार भागा दे रहा है, ये भागा दे रहा है तो उलट जाएगा ना, तो यानी कि x गुना यहाँ पे 2/3 और इसी का अंतर कितना है, ये 10 है, ठीक है। यहाँ से x का मान आपको निकल जाएगा कितना, तो 12 निकल जाएगा, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो है 10 लिखेंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी सवाल आपको पहले ही बताए, ठीक है। देखिए जब भी 3 अनुपात में रहे और कुल अगर मांग दे और सभी को बढ़ा के अनुपात बोले इतना है, तो क्या करेंगे, 2 अनुपात लेके चलना हम लोगों को पहले, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट जोड़ के निकाल लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए 2x यहाँ से कीजिए, 2x यहाँ पे कर दिए और क्या हो रहा है, 40 बढ़ा रहा है प्रत्येक में। देखिए ये इसमें भी 40 बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा और इसमें भी 40 बढ़ेगा, तो हम लोग 2x प्लस यहाँ पे 40 बट्टे यहाँ से देखिए 3x को ले लीजिए, 3x प्लस यहाँ से 40, ठीक है, बराबर इस अनुपात के बराबर करना है, क्योंकि इधर हम 2 ही लिए ना, तो इधर 2 ही के बराबर आप कर लीजिए। x का मान हम लोगों को किसी तरह निकालना है, ठीक है। तो 4/5 यहाँ से x का मान आपको दोस्तों निकल जाएगा, x का मान यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा, तो x का मान दोस्तों यहाँ से आपको निकलेगा कितना, तो 20 निकलेगा, 20 निकलेगा। अब यहाँ पे करें कि कुल यहाँ पे कितना होगा, तो कुल यहाँ पे मांग रहा है छात्रों की संख्या। देखिए छात्र के अनुपात दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात यहाँ से 5, तो जोड़िए इसको,
2 और 3 5 और 5 10, यानी कि 20 गुना यहाँ से कितना करेंगे 10 करेंगे, तो 10 करेंगे कितना होगा 200 हो जाएगा। 200 यानी कि संख्या हो जाएगा छात्र का। आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, देखिए ये सवाल भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण यहाँ पे क्रय के तराजू का इस्तेमाल करके क्रय मूल्य में 5% का धोखा करता है। ठीक है, फिर सामान बेचने में 5% का और बेईमानी कर लेता है, तो कुल लाभ कितना होगा। मतलब कुल मिला के 2 बार बेईमानी कर रहा है, यानी कि कुल मिला के 2 बार दुकानदार को 5% का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यहीं पे इसलिए मांग रहे हैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत। ठीक है, देखिए ये भी वाला फॉर्मूला बना लीजिए, 5 गुना 5 अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 गुना 5 अब बट्टे यहाँ से जो जाएगा कितना 100, 5 + 5 प्लस यहाँ से देखिए प्लस प्लस है प्लस 5 गुना 5, ये भी वाला फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, तो 10.25% का लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ए बी सी यहाँ पे मिलकर चरगाह इतना रुपया में किराए पे खरीदा है, चरगाह एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा है। ठीक है, कह रहा है ए जो है 10 गए 20 दिन तक, ठीक है, और बी जो है 30 गए 8 दिन तक, ठीक है, सी जो है 16 गए 9 दिन तक चलाता है, तो बी का कुल किराया कितना देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सम्मिलित रूप से खरीदा है। ठीक है, तो बी का कितना किराया देना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग ए और बी का अनुपात निकालेंगे, ए बी सी का अनुपात निकालेंगे ना। यहाँ पे देखिए ए कितना है 10 गुना यहाँ से 20 दिन चला रहा है 20, और इसके बाद दूसरा का कितना हो जाएगा यहाँ से 30 गुना यहाँ से 8 हो जाएगा, तीसरा का कितना हो जाएगा यानी कि 16 गुना 9 हो जाएगा। इस अनुपात को तोड़ेंगे तो दोस्तों आपको कितना आएगा, अनुपात तोड़ेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 25 अनुपात 30 और अनुपात यहाँ से आपको आ जाएगा 18। ठीक है, इसको काटेंगे अनुपात में तो इसको काट सकते हैं ना। यहाँ पे दोस्तों क्या मांग रहा है बी का मांग रहा है, तो बी का कितना निकला 30 निकला, 30 गुना यहाँ से कितना करेंगे कितना रुपया है 1095, 1095 से गुना कीजिए, अब बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा बट्टे तीनों का जो यहाँ पे जो अनुपात निकले तीनों का जोड़ का हो जाएगा बट्टे। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो 73 आएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा दोस्तों, इतना करेंगे तो 450। ठीक है, 450 काट कूट आप लोग करेंगे इसको, राइट आंसर यहाँ से बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी यहाँ से निकल जाएगा। प्रोसेस बता रहे बनाइए खुद से, ठीक है, मेहनत कीजिए। बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, यहाँ से ग्रीनलैंड। क्या होगा ग्रीनलैंड, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए महासागर, देखिए सागर द्वीप जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सागर द्वीप यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, सागर या गंगा सागर इसी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अटोल यहाँ पे है, एक अटोल यहाँ पे क्या है, एक अटोल जो होता है क्या होता है, एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान द्वीप या द्वीपों का एक श्रृंखला। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, और ये भी क्वेश्चन याद रखना पूछा जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी पूछा गया कि कर्क रेखा पर कितने राज्य बसा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। मित्र पर गमछा जरा आप लोगों को बता दिए, टोटल 8 राज्य से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओडिशा से होकर नहीं गुजरेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत की नदी को कह रहे किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। वृद्ध गंगा पूछे या दक्षिण गंगा पूछे, दक्षिण गंगा के नाम से दक्षिण गंगा पूछे, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे, तो ये सभी का आंसर एक ही आता है, गोदावरी आता है। आंसर से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना भारत की सबसे बड़ी दूसरी लंबी नदी पूछे तो यही आपका है गोदावरी नदी, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करेक्ट, कौन सा यहाँ पे विदेशी देश है जहां अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। अंडमान यानी कि कौन एक विदेशी देश है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 89 के यहाँ से आपको सी हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार। क्या होगा म्यांमार, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत में किस प्रकार के वन का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा उष्ण कटिबंधीय वन पर्णपाती वन। ठीक है, ये पहले ही बताए हैं और याद रखना सिलेबस का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों पूछा रहे कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची गई समांतर रेखा को क्या बोलते हैं। याद रखने से हम लोग क्या बोलेंगे बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की परपट्टी यानी कि भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको बताएं कि दूसरे स्थान पे कौन है, सिलिकॉन है। आंसर से क्या होगा बी आपका राइट होगा, पहले स्थान पे ऑक्सीजन है, याद रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछे यहाँ पे देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पे है किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब। ऑप्शन से ए आपका क्या होगा, राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है, पश्चिम से क्या होगा, ये पूरब आपका करेक्ट आंसर। तारा जबकि सूर्य क्या होता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमने का कार्य करता है, ठीक है, आंसर से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना, ये आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पे पूछ रहे हैं कब शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना, ये आपका क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एसआई का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन बेस पे आपको छांटना होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 96 का बी हो जाएगा, ठीक है। स्किल इंडिया यानी कि कौशल भारत, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अस्थिरता और विनिमय दर को यहाँ पे विनियमित करने के लिए। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन से यहाँ पे जो है कर है कि पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, तो पत्रकारिता में याद रखना, ये पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछा भी गया था, याद रखना 11 तारीख को। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था, तो विक्रम नाम रखा गया था, क्या, विक्रम। ऑप्शन से बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को, तो याद रखना, 14 जुलाई को। कब, 14 जुलाई को 2023 में किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति तमिलनाडु से हुआ है। तमिलनाडु से, इसमें ऑप्शन में तो याद रखना भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का हो गया, कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का, ठीक है। तो ये सभी को यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों, आप लोगों को याद रखना चाहिए पूरा विश्लेषण के साथ। 7 तारीख और 11 तारीख के बाद ये सेट बनाया गया। कितना कैसा लगा ये सेट जरूर सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और ठीक है, ये वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो आपको चाहिए नोट्स या PDF जो भी चाहिए, तुरंत आप लेके एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। क्विक रिवीजन करने से सब कुछ आपका जो है याद रखना याद हो जाएगा, और बैकअप आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अंतिम समय जिसका भी आगे एग्जाम बचा हुआ है, जो लेना चाहते हैं PDF ले सकते हैं, ठीक है। 9341, ठीक है, 54 54 24 10 ये नंबर है। इस पर मैसेज करेंगे कि सर PDF चाहिए, तो स्कैनर भेजेगा, उस पर आपको 150 रुपया का पेमेंट करना है। 150 रुपया का पेमेंट करके आप लोग को यहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा। सारा PDF ये कि 9th 10th का पूरा सिलेबस, हिंदी, बिहार JK, करंट अफेयर, और ये जो अभी सेट लगा रही है, सभी चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।